अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म पढ़ रहे हैं। तो आज जो हैं वो हम उसी में से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल, जो आज हमने स्टडी करना है। पॉपुलेशन लेवल। सो पॉपुलेशन जो है ये क्या होती है, आबादी जिसको कहते हैं। तो पॉपुलेशन जो है इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम में, एक ही वक्त में, एक ही जगह पे जितने भी स्पीशीज़ की ऑर्गेनिज़म जो हैं, स्पीशीज़ के जानदार जो हैं वो पाए जाते हैं, उसको पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है। सो इट इज़ द ग्रुप ऑफ individuals of same species located at the same place in same time. So that is called पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन एक लेवल बनता है इससे। तो एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप होता है ये, जो किसी एक ख़ास वक्त में एक ख़ास जगह पे रह रहा होता है। तो जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें पाकिस्तान में, तो 2010 के अंदर एक सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है इसके जो थ्रू हुई थी एक सेंसस। तो उसके तहत पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 173.5 मिलियन पीपल हैं। ये पॉपुलेशन है ह्यूमन की इन पाकिस्तान। सो इन 2010 में इंसान की पॉपुलेशन जो है वो 173.5 मिलियन पीपल पे मुश्तमिल थी। सो ऑल द पीपल्स, all the individuals, all the humans in Pakistan make one population. सो इसी तरह से हर जानदार की एक अलग अलग पॉपुलेशन होती है, जिसमें उसी स्पीशीज़ के तमाम जानदार आपस में रह रहे होते हैं। तो ये स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ जो है ये एक ही तरह के जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो अपने आपस के अंदर अपने आप जो हैं वो इंटरब्रीडिंग करते हैं, और इंटरब्रीडिंग के ज़रिए उनसे बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी वो भी अपनी औलाद पैदा करने के काबिल होते हैं, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्रुप को हम स्पीशीज़ का नाम देते हैं। सो स्पीशीज़ क्या है? Species is a group of individuals which can interbreed freely among each other and produce फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो यानी कि ऐसे जानदारों का ग्रुप है ये, जिसके अंदर तमाम के तमाम फ्री हों इंटरब्रीड, जिनसी तौलीद करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी फर्टाइल हों, यानी वो भी अपनी औलाद पैदा कर सकें, अपने बच्चे पैदा कर सकें। तो इस तरह के ग्रुप को एक स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है। जैसे कि इंसान जो है ये एक ही स्पीशी है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2010 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक 173.5 मिलियन पीपल है। तो ये आप लोगों का पॉपुलेशन लेवल है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी लेवल बनता है। community level. So community level is a
असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलती हैं तो उनसे एक कम्युनिटी बनती है। सो इट इज़ द असेंबलेज या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट populations located in the same environment, which can interact with each other। मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलती हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं, इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से रब्ता करती हैं, और वो एक इन्वायरमेंट के अंदर जब रह रही होती हैं तो उससे एक कम्युनिटी बनती है। और इस कम्युनिटी को अगर हम देखें तो ये साइज़ के हवाले से, ये नंबर्स के हवाले से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट जो है ये एक कम्युनिटी है। फॉरेस्ट, जंगल के अंदर जो है मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं। जंगल के अंदर अगर देखें तो वहाँ पे प्लांट्स की पॉपुलेशंस होती है, वहाँ पे फंजाई की पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे प्लांट की पॉपुलेशन होती है, एनिमल्स की पॉपुलेशन होती है। सो देयर आर डिफरेंट populations of organisms in a forest। so forest is example of community। अगर हम इसके जो मैंने अभी बात की कि साइज़ और नंबर्स को देखें तो उसके बेस पे इसकी दो टाइप्स बनती हैं। सो वन इज़ द सिंपल कम्युनिटी and other is the complex community। Simple community and complex community। Simple community is that community जिसमें जो नंबर है और साइज़ है पॉपुलेशन का वो लिमिटेड होता है, यानी एक महदूद होता है। चंद एक से पॉपुलेशंस होती हैं, एक पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन, तीन पॉपुलेशन जो हैं वो दो तीन पॉपुलेशंस मिल के एक कम्युनिटी बना रही होती हैं। तो उस कम्युनिटी को हम सिंपल कम्युनिटी कहते हैं कि चंद पॉपुलेशंस पे वो मुश्तमिल होती है। तो सिंपल कम्युनिटी इज़ दैट कम्युनिटी दैट कंसिस्ट ऑफ या whose the community whose number and size of population, number and size of populations is लिमिटेड हो, महदूद हो, यानी पॉपुलेशंस महदूद हों जिसकी, उसको कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। जैसे कि एक जंगल के अंदर एक या किसी भी दरख्त के नीचे एक गिरी हुई लकड़ी है, अगर हम उस लकड़ी को देखें तो उस लकड़ी के ऊपर चंद एक ऑर्गेनिज्म होंगे, मोस्टली या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होगी और साथ में कुछ इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन होगी। तो इस तरह से दो तीन पॉपुलेशन जो हैं वो उस लकड़ी के ऊपर मौजूद होंगी, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक सिंपल कम्युनिटी है। इसमें कोई ना उसके ऊपर कोई एनिमल होंगे, ना उसके ऊपर जो है वो जैसे हज़ारों, अब एक फ़ॉरेस्ट को देखें तो फ़ॉरेस्ट में हज़ारों जो हैं, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे पॉपुलेशंस होती हैं। तो इसलिए जब सिंपल कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसमें चंद एक पॉपुलेशंस होंगी। तो एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? फालन लॉग, गिरी हुई एक लकड़ी जो है, इसके ऊपर चंद एक इंसेक्ट की पॉपुलेशंस होंगी, हशरात की पॉपुलेशंस होंगी और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होगी। तो इस तरह से इसको हम सिंपल कम्युनिटी का नाम देते हैं। और कम्प्लेक्स कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें साइज़ और नंबर जो पॉपुलेशन का होता है ये अनलिमिटेड होता है, ये लिमिटेड नहीं होता। जैसे एक फॉरेस्ट की मैंने एग्जांपल दी है, और इसी तरह से जो है जो पौंड होते हैं, तालाब होता है, तालाब के अंदर भी सैकड़ों हज़ारों जो है वो पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, तो वो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाएगी। सो कम्प्लेक्स कम्युनिटी में नंबर एंड साइज ऑफ
populations is अनलिमिटेड, इसमें लिमिट नहीं होती है, तो इस वजह से इसको हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं, पेचीदा होती है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी मिल के काम कर रही होती हैं, मिली जुली हुई होती हैं, इंटरेक्शन कर रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की या पॉन्ड की कम्युनिटी जो होती है ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। इसके अलावा जो लास्ट लेवल है दैट इज़ बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल, सो बायोस्फीयर लेवल जो है एक ऐसा लेवल होता है जिसमें जो है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मिल के रह रही होती हैं। सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़, या इसको अगर हम इसके नाम से भी देखें तो बायोस्फीयर जो है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर मीन एरिया, यानी ज़मीन का वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ where communities of organisms are present. Part of earth where communities of organisms are present, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे मुख्तलिफ जानदारों की कम्युनिटीज़ आपस में रह रही होती हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, दैट इज़ द जोन ऑफ लाइफ, यानी ये वो खित्ता है जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, वजूद में आती है। तो एक्चुअली जो है ये जो बायोस्फीयर है ये इकोसिस्टम से मिलकर बनता है। एक्चुअली जो है ये इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है ये जो है ऐसी जगह होती है, यानी ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी दोनों आपस में मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के साथ रह रहे होते हैं। उस जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो द एरिया या एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with non-living components of the environment. Environment यानी ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ। जैसे हम जो हैं वो हमारा जो है इंटरेक्शन लाइट के साथ भी है, हमारा इंटरेक्शन जो है वो पानी के साथ भी है, हमारा इंटरेक्शन जो है वो सॉइल के साथ भी है। सो इस तरह से हमारा और नॉन लिविंग थिंग्स का जो आपस में इंटरेक्शन है वो एक इकोसिस्टम है, और इसी इकोसिस्टम से जो है वो एक बायोस्फीयर लेवल बनता है। तो इस तरह से ये थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमने मुख्तलिफ सब एटॉमिक लेवल से शुरू किया था और बायोस्फीयर लेवल पे हम जाके एंड कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो इसमें अगर कोई पेचीदगी है, कोई मुश्किल है तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।